मेरे लिए सिर्फ आपकी खुशी मैटर करती है, कोई करना चाहिए जो आपको ठीक लगे। तुम तो जानती हो कि मेरी खुशी किसमें है। आइला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। शादी करने वाला तो खुलकर बताएगा मुझे क्या न्यूज़ है। तुम मुझे यूँ कैसे छोड़ के जा सकती हो अकेले? ट्राई टू अंडरस्टैंड रिमला, मामा जब से टोरंटो गई हैं अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है। तुम सोच भी कैसे सकती हो हमारे फैमिली बिजनेस को सेल करने के लिए? तुम्हारी घबराहट बता रही है कि फारूक मामू नहीं जानते सबके बारे में। ऑन, क्या वाकई वो लम्हा आ गया है जब बरसों से दबी हुई सच्चाइयां एक साथ इस घर की चारदीवारी को हिलाकर रख देंगी? फैक्ट्री का वो खुफिया सौदा जो रमला ने ओन के साथ किया, क्या वो आरफा और शामी के पूरे मुस्तकबिल को दांव पर लगा देगा? और आयला, जो हमेशा से सच्चाई और वफा की तलाश में रही है, क्या वो इस बार ऑन पर मुकम्मल भरोसा कर पाएगी या फिर शक का वही पुराना साया उसे दोबारा घेर लेगा? क्या आपको लगता है कि रमला का ये कदम वाकई अपनी आज़ादी की तरफ एक बहादुर फैसला है, या फिर ये किसी बड़ी चाल का सिर्फ पहला हिस्सा है जो अभी सामने आना बाकी है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी प्रिडिक्शन क्या है। हम आपके हर कमेंट को गौर से पढ़ते हैं और अक्सर आपकी थ्योरीज हमें कहानी के वो पहलू दिखाती हैं जो हम खुद भी नहीं देख पाते। और अगर आपको इस तरह का गहरा किरदार पर मबनी तज्जिया और जज्बाती पेशन गोई पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नया एपिसोड आने से पहले ही आपको मुकम्मल और तफसीली प्रेडिक्शन मिल जाए। अब आइए गहराई से समझते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ रूनुमा हो सकता है। पिछले एपिसोड के इख्तिताम पर हमें जो मंजर दिखाया गया वो इस पूरी कहानी का एक निहायत अहम मोड़ साबित हो सकता है। ऑन ने खामोशी से बगैर किसी को खबर दिए रमला फैक्ट्री खरीदने का सौदा मुकम्मल कर लिया है। ये वही फैक्ट्री है जिसे हासिल करने के लिए आरिफा और शामी दोनों मिलकर हर मुमकिन चाल चल रहे थे और जिसे वो अपनी मीरास और अपनी इज्जत का हिस्सा समझते थे। लेकिन राइटर ने इस खेल में एक ऐसा इजाफा कर दिया है जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। रमला ने खुद अपनी मर्जी से फैक्ट्री बेचने का फैसला किया, और वो भी ऑन को, जिसे ये खानदान हमेशा से कमजोर और बेवक़ियत समझता रहा है। अगर हम आरफा की शख्सियत का गहराई से जायजा लें, जो हमेशा अपनी तालीम, अपने रुतबे और अपनी बर्तरी पर फख्र करती रही है, तो ये बात तय है कि वो इस खबर को ज़ाती तौहीन के तौर पर लेगी। इसके लिए ये महज एक कारोबारी मामला नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा जख्म होगा जो उसके गरूर की जड़ों तक पहुंचेगा, जिस ओन को वो हमेशा बीजान की खैरात पर पलने वाला कहकर हकीर जानती रही। आज वही ओन इस फैक्ट्री का मालिक बन चुका है जो कभी शामी की मीरास होनी चाहिए थी। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि आरफा इस खबर को सुनते ही सबसे पहले फारूक पर इल्जाम लगाएगी कि उन्होंने इस मामले में गफलत बरती, और फिर बीजान के सामने ये साबित करने की कोशिश करेगी कि ओन ने धोखाधड़ी से ये सौदा हासिल किया है। ये भी मुमकिन है कि आरिफा किसी कानूनी चाल की धमकी दे, हालांकि हकीकत में इसके पास कोई ठोस बुनियाद नहीं होगी, क्योंकि ये सौदा मुकम्मल तौर पर रमला की अपनी मर्जी और दस्तखत से तय पाया है। शामी का रद्द-ए-अमल इससे भी ज्यादा दिलचस्प और तहदार होने वाला है। हम पहले ही जान चुके हैं कि शामी का किरदार हमेशा से सीधे टकराव से घबराने वाला रहा है। जब इसे मालूम होगा कि फैक्ट्री, जिसे वापस दिलवाने का वादा उसकी मां ने किया था, अब मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल चुकी है, तो उसका पहला रुद्द-ए-अमल गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेबसी होगी। लेकिन इस बार मुमकिन है कि शामी के अंदर एक नया शऊर जागे, ये एहसास कि उसकी मां की हर चाल, हर मंसूबा बंदी आखिरकार नाकामी पर खत्म होती है, और शायद यही वजह है कि वो कभी अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर पाया। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि इस एपिसोड में शामी रमला से बराह रास्त सवाल करेगा कि उसने ये फैसला क्यों किया, और रमला का जवाब उसे मजीद तोड़ देगा, क्योंकि रमला शायद साफ अल्फाज में कह दे कि वो उस रिश्ते से, उस घर की सियासत से और शामी की कमजोरी से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुकी है, और ये सौदा सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी आज़ादी खरीदने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं आयला की, जो इस पूरी कहानी का जज्बाती मरकज है। आयला पहले ही महसूस कर चुकी थी कि ओन कुछ छुपा रहा है। इसके फोन कॉल्स का अंदाज, इसका लिंच पर ना आना, इसका रमला के साथ वकील के दफ्तर जाना, ये सब कुछ आयला के जहन में शुकूक पैदा कर चुका था। हम ये भी जानते हैं कि आयला का माजी ऐसा रहा है कि उसे बार बार गलत फहमियों और झूठे इल्जामात का सामना करना पड़ा है, चाहे वो शामी का उसे बदनाम करना हो या खानदान वालों का उस पर बेजा शक करना। इस तजुर्बे ने आयला को हसास और फौरन खदशात में मुब्तला होने वाली बना दिया है। जब ऑन की मुकम्मल खामोशी के बाद ये राज खुलेगा कि वो खुफिया तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला कर रहा था,
تو آئلہ کا پہلا ردعمل غصہ اور دکھ کا مرکب ہوگا۔ وہ یہ سوال ضرور اٹھائے گی کہ اگر اوون کی نیت صاف تھی تو اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں اسے اندھیرے میں رکھا گیا۔ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی گہرا زخم دے سکتا ہے، کیونکہ آئلہ کے لیے چھپانا ہمیشہ دھوکہ کے مترادف رہا ہے۔ لیکن یہاں رائٹر شاید ایک خوبصورت اور جذباتی موڑ لے کر آئے گا۔ ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ اون اس الزام کے جواب میں آئلہ کو وہ اصل وجہ بتائے گا جو اب تک کسی کو معلوم نہیں، کہ اس نے یہ سب کچھ صرف اس لیے چھپایا تاکہ عارفہ یا شامی کو پہلے سے کوئی خبر نہ ہو اور وہ کوئی روڑا نہ اٹکا سکیں۔ اون یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ فیکٹری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ثاقب، انکل، عائلہ اور پورے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خرید رہا تھا، تاکہ عارفہ یہ کبھی نہ کہہ سکے کہ ان کے گھر کے مرد کاروبار میں ناکام ہیں۔ یہ انکشاف عائلہ کے دل میں اون کے لیے عزت اور محبت دونوں کو مزید گہرا کرے گا، اور یہ ممکن ہے کہ یہی لمحہ ان دونوں کے رشتے کو ایک نئی مضبوط بنیاد فراہم کرے۔